हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन गणित में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 11 नंबर से पढ़ेंगे। तो इसका एक क्लास लिए थे जिसमें 10 तक तो सॉल्व किए ही थे, लेकिन कुछ अनुपात का बेसिक नियम होती है, अनुपात तथा समानुपात का कुछ बेसिक नियम होती है, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज 11 नंबर से पढ़ेंगे। देखते हैं 11 नंबर का दिया है क्वेश्चन। यदि A अनुपात B बराबर 5:7 तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछ रहा है, बताना है हम लोगों को। A अनुपात B अनुपात C का मान, तो A अनुपात B का मान दे दिया है 5:7 और B अनुपात C का मान दे दिया है 6:11 और हमें बताना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसका मान बताना है। तो जब A अनुपात B का मान दे दिया हो तथा B अनुपात C का मान दे दिया हो तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बना लेंगे कि नहीं आप लोग। तो चलिए देखते हैं। हमने आप लोगों से वादा किया था कि RS अग्रवाल के नवीन गणित का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमारा मजबूरी है, ऐसे क्वेश्चन भले ही आए लेकिन सॉल्व करना हमारा मजबूरी है, क्योंकि हम आप लोगों से वादा कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व कितना होता है, आंसर कितना आता है। तो A अनुपात B का मान दिया है और B अनुपात C का मान दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि जो कॉमन दिखाई दे उसका मान बराबर कर लीजिए। तीनों मान पूछ रहा है, तब A अनुपात B अनुपात C तीनों पूछ रहा है, तो जो कॉमन दिखाई दे उसका मान बराबर कर लीजिए। तो इसमें B कॉमन है और B का मान इसमें कितना है, 7 है। इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो B का यहाँ पर 7 है और यहाँ पर B का मान 6 है। तो B का मान अगर दोनों में बराबर कर लेंगे हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष में गुणा करना है, तो हमारा समय कुछ लग रहा है कि अधिक लगेगा। तो रूल 1 हम लोग एक पढ़े थे, नियम 1 से A B C, उससे सॉल्व करेंगे। तो A अनुपात B का मान दिया है 5:7 और B अनुपात C का दिया है 6:11। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि बगलिया वाला संख्या जो है उसी को आगे बढ़ा रहे थे। रिक्त स्थान जहाँ भी है, खाली स्थान जहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे, बगलिया वाला संख्या को आगे बढ़ा देते थे। ऊपर नीचे से नहीं लेना, बगल से लेना है। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी खाली स्थान है तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे अब गुणा कर लेंगे। तो 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77। कितना आंसर निकला हम लोगों का। A अनुपात B अनुपात C का मान निकला 30:42:77। कोई प्रॉब्लम। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं 12 नंबर का दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो इसीलिए तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ाते हैं। एक दिन में 20-25 क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, केवल 10 क्वेश्चन। केवल 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए एक दिन में, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ये पर क्वेश्चन नंबर 11। अब जो 12 नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं ये SSC परीक्षा 2005 में आया वो क्वेश्चन है, तो इससे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया है यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान पूछ रहा है। ठीक है, 1/x अनुपात 1/y
अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x रेशियो y रेशियो z बराबर क्वेश्चन मार्क, या फिर x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तीनों का मान बताना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ये 1/x है, ये 1/y है, ये 1/z है, तो इसको पलट देंगे। हमें x y z का मान बताना है, x y z का मान बताना है, तो उसको पलट देंगे तो x अनुपात y अनुपात z मिलेगा। और ये एक जो ऊपर अंश में है तो ये हर में आ जाएगा, तो हर में जब एक आ जाएगा तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो इधर जब पलट रहे हैं, उलट रहे हैं संख्या को, तो इधर भी उलटेंगे तभी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो केवल एक पक्ष में उलट देंगे और एक पक्ष वही रहेगा तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो जिससे हम लोग का आंसर गलत आ जाएगा। तो इधर भी उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका मान बताना था हम लोगों को, तो इसका मान क्या निकला, ये मान निकल गया। ठीक है, लेकिन विकल्प में ऐसे नहीं दिया है, विकल्प में भिन्न में नहीं दिया है, भिन्नात्मक संख्या नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, 30। ठीक है, तो अब जो एलसीएम मिला है इसी का तीनों के अंश में गुणा कर देंगे, तीनों में गुणा करेंगे तो तीनों आपस में कट जाएंगे और एक एक रह जाएंगे, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस 30 का इसमें भी गुणा कर देंगे, इस 30 का इसमें भी गुणा कर देंगे और यही 30 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो क्या होगा 30/2 अनुपात 30/3 अनुपात 30/5। कट रहा है तो कटा लेंगे, ये कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 10 बार में, तथा ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकला 15:10:6। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में, कोई प्रॉब्लम? 15:10:6 विकल्प संख्या बी दिया है, राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि हमारे मित्र जो इस समय बैठे हुए हैं हमारे पास, उनको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और उससे भी अधिक प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर जैसे भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दिया है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, जब इतना मान पता है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बता देंगे कि नहीं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका a अनुपात b अनुपात c बताना है, तो जब a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो इधर का है, ये 2 3 4 जो है इस साइड में है तो गुणा में है, तो गुणा में है तो बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। फिर अनुपात ये भी पक्षांतर होगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार सभी को पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का मान बताना था, तो इसका मान निकल गया कि नहीं। हल्का सा टेक्निकल अगर आप लोगों को याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अब तो हल्का सा टेक्निकल है, उतना आप लोग देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये तीनों का एलसीएम कितना मिलेगा,
12। एलसीएम यानी कि तीनों संख्या काट सके। अगर इसका 6 ले लेते, केवल 6 लेते हैं इसका मान, तो 2 तो काट लेता, 3 भी काट लेता, तो ये तो संख्या में मिल जाएगा, लेकिन ये भी भिन्नात्मक रह जाएगा। 6/4 रहेगा, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 3/2 मिलेगा, तो ये भिन्नात्मक संख्या रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका एलसीएम ले रहे हैं, ताकि तीनों संख्या काट सके। जब तीनों संख्या काट देगी तो भिन्नात्मक संख्या अब नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 है, तो 12/6 हो जाएगा, फिर अनुपात 12/3 हो जाएगा, फिर अनुपात 12/4 हो जाएगा। तो आपस में कटेंगे तो 6 दूना के 12 और 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकला 2:4:3। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो 2, 4, 3 तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। छः, 4 और 3। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 आंसर निकले में आएगा। आंसर यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक है, 6:4:3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर एलसीएम लिए हैं 2, 3, 4 का, तो 12 मिला है। तो जब एलसीएम 12 मिला है तो क्या करेंगे, अंश में गुणा करना है हम लोगों को। तो एलसीएम 12 मिला है और 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 का इस पद में गुणा करेंगे, फिर इस पद में भी 12 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 12/2 रहेगा, और यहाँ पर 12/3 रहेगा, और यहाँ पर 12/4 रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो कट रही है संख्या तो कटा लेंगे, तो 6:4:3 निकलेगा। विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर, 6, 4 और 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखते हैं 14 नंबर का दिया है। दिया है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/5। ठीक है, जब इतना मान दिया है तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, a अनुपात b अनुपात c। ऐसा क्वेश्चंस को तुरंत आप लोग आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चंस को देखते देखते तुरंत आंसर ट्रिक हो जाना चाहिए, इसका सही विकल्प ट्रिक कर देना चाहिए आप लोगों को। क्या होगा, ये बटा में 3 है, यहाँ पर बटा में 4 है, यहाँ पर बटा में 5 है, तो बराबर के उस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो ये सब गुणा में हो जाएगा, ये भाग में गुणा में हो जाएगा, तो 3:4:5 इसका आंसर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए थे और 13 को भी सॉल्व किए हैं इसी प्रकार से। तो ये गुणा में था, पक्षांतर कर रहे थे तो हर में आ रहा था, बटा में आ रहा था, लेकिन ये संख्या पहले से बटा में दे दिए तो पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो जब गुणा में चला जाएगा तो 3:4:5 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पंद्रह नंबर दिए, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a b c का मान पूछ रहा है। a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो a बराबर b/3 दिया है, तो b इधर अंश में है तो इस साइड लाएंगे तो हर में हो जाएगा, तो a/b बराबर यहाँ पर अब 1 बचेगा, 1/3, और यहाँ पर b/c का मान निकलेगा 1/2। हमें बताना है a b और c तीनों का मान। जब तीनों का मान बताना है
तो यहाँ पर b का मान का है 3 है और यहाँ पर b का मान 1 है, तो b का मान बराबर कर लेंगे। तो b का मान बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हर में भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर निकलेगा b बटा में c का मान 3 बटा में 6। तो a, b और c तीनों का मान बताना है। तो a का मान हम लोगों के पास है 1, तो a की जगह पर 1 लिख लेंगे, और b का मान यहाँ पर 3 है और b का मान यहाँ पर भी 3 है, तो 1 3 को ले लेंगे, तो b का मान 3 हो जाएगा। और c की जगह पर क्या होगा, c का मान 6 है, तो c का मान यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 6। कोई प्रॉब्लम? a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:6। क्वेश्चन नंबर 5 136 विकल्प संख्या ए दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है। मैंने बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमने आप लोगों से वादा कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग केवल हमारा सॉल्यूशन देखकर ही कुछ भी काम करें। आप लोग पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, हिम्मत ना हारिए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप लोगों से, तब फिर वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि वीडियो एकदम ना देखिए, क्वेश्चन बनाने का पहले प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे 16 नंबर दिया है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 केवल दिया है, प्रतिशत में नहीं दिया है, बराबर c का 1/5 हो, तो a b c का मान तीनों का पूछ रहा है। a का 30%, तो का जगह पर हुआ, और 30% यानी कि 30/100 बराबर b का 0.25, तो इसको भिन्न में बदल लेंगे तो 25/100 हो जाएगा, बराबर c का कितना मान दिया है 1/5 हो, तो ए बी सी तीनों का मान पूछ रहा है। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कटा लेंगे, 0 से 0 कटेगा, हाँ 30% सही है, ये 25 चौका 100। अब क्या करेंगे, 3a बटा में 10 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 5 मिला है हम लोगों को। तो हमें बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो ये उधर जाएगा, तो ये 10 बटा में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 मिलेगा, ठीक है। तो जब इतना मिल गया, तो अब क्या करना है, ये 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3 का इसमें भी गुणा कर लेंगे, तो 10 बटा में ये 3 अब बटा में से हट जाएगा जब गुणा करेंगे, तो ठीक है। काटेंगे तो दशमलव में संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का दशमलव में मान नहीं दिया है, तो जब दशमलव में नहीं दिया है तो इसका गुणा कर लेते हैं, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15 मिलेगा। 3 का इसमें गुणा कर लिए और 3 का इसमें भी। इसका रेशियो निकला 10:12:15। विकल्प संख्या ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 17 नंबर की ओर। हमने एक लाइन तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं और उसके बाद एक लाइन केवल लिख रहे हैं, आंसर आ रहा है। एक लाइन में आंसर आ रहा है और ये सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब ये 16 नंबर अभी साल की रेलवे परीक्षा 2000 में आया था, तो ये केवल इस परीक्षा वाला को देखकर डरना नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दिया है a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 7। a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा में 7 हो, तो a प्लस b प्लस c का मान a प्लस b प्लस c बाई c बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 निकलेगा। और हमें अब ये a का मान हुआ, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर 7 हो जाएगा। तो ये तीनों को आपस में जोड़कर c से भाग कर देना है। तो a का मान 3 है, तो a की जगह पर 3, b का मान 4 है, तो b की जगह पर 4 और c का मान
7 है तो सी की जगह पर 7, तो 7 4 11 और 3 14, 14 बटा में सी का मान 7 है तो 7 से भाग कर देंगे, तो कितना क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकलेगा 2। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 17 का 2 विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? हम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों से अगर न बन रहा है तो समझ में आ तो रहा है, अगर न समझ में आए तो भाई दिक्कत है। आप लोग क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है, यानी कि आप लोग मन से नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दिया है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए का मान यहाँ पर दिया है 2, बी का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है 4। तो क्या करेंगे, ए की जगह पर 2 को लिख लेंगे, 2 बटा में बी की जगह पर कितना है 3 अनुपात फिर बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4 अनुपात फिर सी की जगह पर क्या है 4 और ए की जगह पर क्या है 2। तो अब क्या करना है हम लोगों को इसमें, अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। हमने अभी भी बताया कि ये भिन्नात्मक संख्या है, तो भिन्नात्मक संख्या को हटाने के लिए इसका एलसीएम लेकर अंश में गुणा कर देंगे और ये आपस में कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका आंसर निकल सकता है बिल्कुल आसानी, बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 12 दूना के 24 बटा में 3 अनुपात 12 तिहाई 36 बटा में 4 अनुपात 12 चौक 48 बटा में 2। अब ये कट रही है, 3 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 9 बार में, और ये 24 बार में कट जाएगा। 8:9:24। कोई प्रॉब्लम? 8, 9, 24 विकल्प संख्या बी 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। आगे चलते हैं 19 नंबर की ओर। नंबर देखते हैं क्या दिया है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 कामा बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ए अनुपात बी का मान दिया है, यानी कि ए बटा में बी का मान दिया है 3/4। उसके बाद दिया है LHS में LHS का और RHS में RHS का गुणा भी करना है, तो यहाँ पर जगह यहाँ पर थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि आसानी से गुणा हो सके। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान दे दिया है 3:4। उसके बाद बी अनुपात सी का मान दिया है 5:7। उसके बाद सी अनुपात डी का मान दिया है 8:9। और हम लोगों से पूछ रहा है कि ए अनुपात डी का मान बताइए। तो हम लोगों ने अगर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिखा होता तो फिर LHS में LHS का, RHS में RHS का गुणा करना है, तो गुणा करने में फिर एक लाइन हम लोगों का बढ़ जाता है ये बात लिखने में, उसके बाद एक लाइन लिखते आंसर। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते गए और ये बात लिखते गए, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए बटा में डी का मान, यानी कि ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी का मान तुरंत निकल जाएगा। इसका मान निकला, ए अनुपात डी का निकल गया। ठीक है, ये डी सब कुछ कैपिटल में है तो यहाँ पर डी भी कैपिटल में रहेगा।
ये कुछ कट रहा है, 3 तिली के 9, 2 दूना के 4, 2 चौको 4 से पूरा कट रहा है तो 4 से काट लेंगे, 4 दूना के 8। तो अब ये 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बटा में 7 तिली के 21। तो ए अनुपात डी का मान निकला 10:21। कोई प्रॉब्लम? आंसर तुरंत मिला कि नहीं? इसको समझिए कि क्वेश्चंस को लिखें ये, और क्वेश्चन लिखने के बाद यही आंसर हम लोगों का है। इतना बात अब अगर आप लोगों को आ गया तो ए बटा में डी यानी कि ए अनुपात डी लिखा है, और 10/21 यानी कि 10:21 लिखा है। अनुपात ये बताता है कि आप दशमलव में न जाइए, भिन्नात्मक संख्या प्राप्त कर लिए तो आप दशमलव में न जाइए। अगर दशमलव में जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर दशमलव में नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे साइड आइए, अनुपात के साइड आइए और इसको इस प्रकार से चिन्ह लगाकर लिख दीजिए। कोई गलत काटने वाला नहीं है, ये अनुपात बोलता है। तो हम लोग अनुपात के पक्ष में है तो इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चारों का मान पूछ रहा है। अगर केवल ए अनुपात डी का मान पूछता तो उसका भाग दे देते, बी से बी, सी से सी कट जाता है, ए अनुपात डी बता सकते थे। लेकिन अब चारों का पूछ रहा है तो कैसे करेंगे? इसको लिख लेंगे, ए बी सी और डी चारों का पूछ रहा है तो चारों को लिख लेंगे। उसके बाद एक का मान दिया है 2:3, तो ए बी का मान दे दिया 2:3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। उसके बाद बी सी का मान दिया है 9:7, तो बी के नीचे यहाँ पर 3 हो गया है, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे तो ये तो 9 सी का मान हो जाएगा। लेकिन बी का मान हम लोगों का 9 दिया है, सी का मान 7 दिया है, तो इसके फिर नीचे आएंगे, 3 का नीचे आएंगे तो 9:7। उसके बाद सी डी का मान दिया है 14:15, तो फिर सी का नीचे यहाँ पर 7 है और उसके नीचे फिर आएंगे तो 14:15। यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। जब नीचे संख्या भरी हुई है तो उसके नीचे से स्टार्ट करना है। फिर डी और ई का मान देता तो उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जगह भले ही खाली है, उसको छोड़ देंगे और आपस में इसका गुणा करना है। तो हमने एक नियम बताया था कि बगलिया वाला संख्या यहाँ पर सी भी खाली है, डी भी खाली है और यहाँ पर ए भी खाली है, बी भी खाली है, तो कुछ नहीं करना है, बगलिया वाले संख्या को आगे बढ़ा देना है। तो 3 को यहाँ पर लाएंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, 3 को यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद खत्म हो गया। यहाँ पर 7 को बढ़ा देंगे, यहाँ 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर भी 14। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो 9 दूना के 18, 18 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 चौको 32 और 4 एकमा 4 और 8 एकमा 8, 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 1 1 12 और 3 15 हुआ। तो 1 एकमा 1, 1 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 252 मिला। उसके बाद इसको देखेंगे तो 9 तिली 27, 27 में 14 का गुणा करना है तो कितना होगा 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा 2, 7 दूना के 7 एकमा 7 तो 4 दूना के 8, तो 8 और 7 कितना होगा 15, 15 और 2 17 को 7 हाथ में लगा 1, 2 एकमा 2 1 3, यहाँ पर 378 हो जाएगा 378। उसके बाद 21 में 14 का गुणा करना है, 21 में 14 का गुणा करेंगे तो 4 एकमा 4, 4 दूना के 8 और 1 कितना होगा 9, 2 एकमा 2, 294 यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद 21 में 15 का गुणा करना है, 21 में 15 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 15 एकमा 15। इसी प्रकार करते हैं, इस प्रकार तो 15 एकमा 15, 15 दूना के 30 कर सकते हैं, लेकिन ये नियम अच्छी है। इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो हमने इस नियम को बताया है, इसलिए इस नियम से चल रहे हैं। 5 एकमा 5, 5 दूना के 10 और 1 एकमा 1, जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 2 एकमा 2, 2 1 3, 315। सभी गुणा को हम लोग इस प्रकार डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस नियम से चलते रहेंगे। ये नियम भी नहीं भूलेगा, ताकि परीक्षा में आप लोग हार्ड गुणा आ जाए, जैसे आ जाए 69 में 95 का गुणा, तो इस प्रकार तुरंत कर सकते हैं। 2 अंकों का गुणा, कोई भी संख्या हो, 2 अंक है, गुणा तुरंत कर लेंगे इस नियम से, हमने बताया है पहले। ठीक है, तो अब यह सेम संख्या से अगर चारों कट रही है तो कटा लेंगे, नहीं कट रही है तो छोड़ देंगे उसी प्रकार। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान यही हो जाएगा। लेकिन ये लग रहा है कि कोई संख्या से कट रहा है तो उसको कटा लेंगे। ठीक है, तो कितने से कट रहा है? 4 से कट जाएगा। 5 2 7, 7 8 9, 7 3 10 8 18, 9 2 11, 4 15, 3 1 4 और 5 4 9। 3 से कट रहा है, 3 से काट लेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 चौका 12। 3 से इसको काटेंगे 3 एकमा 3, 3 दूना 6, 3 छक 18। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 8 24, 3 एकमा 3 105। 3 से कट रहा है पूरा तो काट लेंगे। फिर इसके बाद यह संख्या किससे कट रही है? 14 से नहीं, यह संख्या अब 7 से कट रही है। 7 से काट लेंगे तो 7 एकमा 7, कितना बचा यहाँ पर? 1, 7 दूना के 14। फिर इसको काटेंगे 7 एकमा 7, 5 बचा 56, 7 8 56, 7 एकमा 7, 2 बचा 7 चौक 28, 7 एकमा 7, 7 5 35। अब यह संख्या किसी संख्या से नहीं कट रही है। 2 1 3, 8 1 9, 4 1 5, 5 1 6। और यहाँ पर 5 4 1 5 हो रहा है तो 5 3 से नहीं कट रहा है। ये भी 3 से विभाज्य होता तो फिर एक बार 3 से काट लेते, लेकिन 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। 12 18 14 15 विकल्प संख्या सी दिया है। 19 20, 20 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।